नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत बागोवाली में ग्राम प्रधान पद के लिए कई चेहरे चुनाव मैदान में हैं, जहां एक समाज सेवी के रूप में उभर कर आए प्रत्याशी सैयद यूनुस ने क्षेत्र में नई जगह बना ली है। सैयद यूनुस की धर्मपत्नी सैयारा बेगम चुनाव मैदान में है, जहाँ लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। सैयारा बेगम के पति सैयद यूनुस से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनका मुख्य एजेंडा सिर्फ विकास का है, जिसको लेकर वह चुनाव मैदान में लोगों के बीच जा रहे हैं। उनकी माने तो गाँव में शिक्षा का स्तर सुधारना और क्षेत्र के लोगों तक योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना उनका मकसद है, जिसके लिए वह चुनाव मैदान में आए हैं। वहीं हलचल इंडिया की टीम ने गांव के लोगों से भी बात की और समस्याओं को जाना, जहां लोगों ने गांव की सफाई व्यवस्था और उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय बड़ी समस्या बताया, जिसके कारण ग्रामीण और छात्र छात्राओं को दो चार होना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें सैयद यूनुस पर पूरा भरोसा है। मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मात्र 48 घंटे बचे हैं और प्रत्याशी अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। लगातार ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट का अपील कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है ग्राम पंचायत बागोवाली में, जहां से सैयारा बानो पत्नी सैयद यूनुस ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और लगातार वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे साथ उनके पति मौजूद हैं, प्रधान पद प्रत्याशी के पति सैयद यूनुस। उनसे हम जानेंगे क्या प्राथमिकताएं लेकर वो चल रहे हैं और किस तरह वो गाँव में विकास का वादा कर रहे हैं। जी प्रधान जी, स्वागत आपका। हम जानना चाहेंगे किस तरह आप रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या मुख्य समस्या है जिनको लेकर आप जा रहे हैं? हमें ना गांव के विकास कराना, स्कूल बनाने, इंटर कॉलेज बनाना, स्कूल बनाने और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरा विकास होगा गांव का। समस्याएं क्या क्या बनी हुई है इस समय? कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे गांव में। स्कूल नहीं है, स्कूल 10वीं तक का है, हमें इंटर तक का ले जाना इंशाल्लाह। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ कोई भी गाँव में, ये इंशाल्लाह ये कराना हमें। और सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। जैसे गांव के लोगों के बीच आप जाते हैं, वो सबसे पहले क्या डिमांड आपसे रखते हैं, क्या उनकी मुख्य मेन जो समस्या बनी? जी ये खेल के मैदान नहीं है यहाँ पे, ये इंशाल्लाह ये करना हमें। सफाई का सबसे बड़ा है ना, सफाई का। बिल्कुल, स्वच्छता बहुत जरूरी है और सफाई के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और खेल कूद, ये सभी मेन मुद्दे हैं। शिक्षा यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा को लेकर हम थोड़े सवाल करेंगे इनसे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। शिक्षा ही फर्श से अर्श तक एक इंसान को इंतजाम नहीं है यहाँ पे गाँव में, शिक्षा में कोई इंतजाम नहीं है। 8वीं तक यहाँ पर स्कूल है, उसके बाद स्कूल नहीं बना, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह से इंटर तक करवाएंगे। इनका कहना है कि वो इंटर तक यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय बनवाएंगे, जिसके जरिए यहाँ के लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद वह अपने उच्च स्तरीय शिक्षा को हासिल करने के लिए आगे जा सकते हैं। लेकिन एक प्रधान जी समस्या ये बनी हुई है कि सड़क के बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें हर जगह खुदी पड़ी हैं। यही तो हमारा काम है ना, मेन मकसद है ना हमारा। योजना का ही काम है, जैसे योजना लाए, रोड बनवाए सब। जैसे मूलभूत सुविधाएं, सड़कें, पानी, बिजली पिछले 48 घंटे से यहाँ पर बिजली भी कम है, उसमें इंशाल्लाह बिजली का थोड़ा इंतजाम हो जाएगा, पर मेन मकसद ना रोड का है। बागोवाली गांव उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर गांव भी माना जाता है, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर योजनाएं नहीं आती, इससे क्या कहेंगे? योजना आती है पर लगा नहीं पाते। 3 योजनाओं में पिछली प्रधान पद का एक उम्मीदवार है, जो पिछले पूरा परिवार 3 योजनाओं से लगातार बना हुआ है, लेकिन फिर भी विकास से अछूता है। क्या किसी के बारे में ये तो कहना ना चाहिए एक व्यक्ति के तौर से, पर यह है कि हम करेंगे काम। ये जो काम अधूरा रह रहा सारा वो हम करेंगे इंशाल्लाह। जनता का क्या मिलेगा? ये हमारे साथ है जनता। तो आने वाली 19 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? ये है जनता से कि भाई हमें मौका दो एक बार, हम काम लेके आएंगे। ये थे हमारे साथ सैयद यूनुस, जो कि प्रधान पद प्रत्याशी के पति हैं, और उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को गिनवाया और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। हलचल इंडिया से औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बागोवाली में, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच हम जा रहे हैं और यहां पर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी मुख्य जो मांगे हैं वो क्या है, जिसको लेकर वो अपना अगला प्रत्याशी प्रधान के रूप में चुनना चाहते हैं। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या वो चाहते हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं आने वाले प्रत्याशी से। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। शाहबाज, ये बताइए कि क्या समस्याएं गांव के अंदर फिलहाल बनी हुई है जिन्हें आप दूर करवाना चाहते हैं? समस्या तो यहाँ ज़्यादातर तो एजुकेशन की रही हुई है। मतलब पैसा बहुत है यहाँ लोगों के पास, लेकिन एजुकेशन पे कोई ध्यान कभी आया ही नहीं।
ना प्रधान ने कोशिश की है, ना किसी ने कोशिश की है। तो मेन मोटिव जो हमारा है वो तो एजुकेशन ही है। किस तरह का एजुकेशन चाहते हैं आप यहाँ? 12th तक का कम से कम कॉलेज होना चाहिए। कहाँ तक अभी है? अभी तक तो 8 तक है, वो भी अच्छे नहीं है। 8 तक के कॉलेज वो भी अच्छे नहीं है, तो कम से कम 12th तक तो होना चाहिए। उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर आप यहाँ पर मांग करते हैं कि उच्च अगर 12th तक आ जाए तो उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट बार में। इस बार अगर हमारी प्रधानी आती है 12th का तो इंशाल्लाह हम पक्का लेके आएंगे। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी हमने देख रहे हैं, अभी चालू चल रहा है काम, तो वो भी हम बनाएंगे, अभी पक्का ही बनाएंगे इंशाल्लाह। और क्या क्या समस्या है जिन पर आप तो रोड नहीं ज़्यादा अच्छे बन पा रहे हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर आपने वोट दिए तो उसी साइड में आपका ज़्यादा काम हो जाएगा और दूसरे मोहल्ले देखे ही नहीं जाएंगे। तो ये हमारी अगर प्रधानी आती है, सैयद यूनुस जी की प्रधानी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरे गाँव में विकास होगा। जो वोट दे रहे हैं वो भी, जो नहीं दे रहे वो भी, सब साथ में होंगे बिना भेदभाव के यहाँ पर बिना भेदभाव के। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सैयद यूनुस को कोई वोट विकास के ऊपर दे रहा है तो विकास के ऊपर दे। अगर कोई इसलिए दे रहा है कि हाँ अगर जीत गया तो हम उनसे बदला लेंगे उनसे, तो फिर वोट ना दे। ये बागवाली को हम 0 FIR बनाना चाहते हैं, 5 साल में कोई FIR ना हो। तो ये अपराध रहित और बिना भेदभाव के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपराध और भेदभाव ये दोनों एक जैसे ही शब्द हैं जिनको लेकर यहाँ पर प्रत्याशी सैयद यूनुस चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की क्या क्या मांगे हैं, क्या उनकी समस्या है उनसे जानेंगे। जी आप? जी, मेरा नाम खालिद अयूबी। हाँ जी, बताइए मुख्य समस्या क्या है जिनका निवारण आप लोग चाहते हैं? दरअसल देखिए, प्रधान गांव की समस्याओं को हल करने के लिए ही चुना जाता है। गांव की समस्याएं क्या होती हैं? गांव के रास्ते अच्छे हों, गांव की गलियां अच्छी हों, गांव में अच्छा खेलने के लिए मैदान हो, और इसी तरह गांव में एक जैसे एक डिग्री कॉलेज भी बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भी गांव महरूम है। नोयत यही होती है कि पार्टी बेस पर प्रत्याशी चुन लिया जाता है और वो अपने तरीके से जो है लेके चलता है। गांव की योजनाएं आती हैं, चली जाती हैं, लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते। ज़रूरत इस बात की है योजनाएं आएँ और उनसे लोग फ़ायदा उठाएं, बिला किसी भेदभाव के, किसी धर्म के आधार पर ना हो, किसी ज़ात बिरादरी के आधार पर ना हो। तमाम ज़ात बिरादरी के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को जो है उन योजनाओं का फ़ायदा पहुँचे। प्रधान प्रत्याशी गांव का कोई भी हो, ऐसा न्यूट्रल प्रत्याशी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं जी सैयद यूनुस साहब, तो हमने इनमें वो खूबियाँ देखी हैं कि इनका जो जोश है, जो वलवला है, जो इनकी अपनी चाहत है, वो ये है कि किसी तरह से हम गांव की खिदमत कर सकें, गांव के किस तरह अच्छे रोड बन सकें और एक गांव को अच्छा कॉलेज मिल सके, एक गांव को अच्छा हॉस्पिटल मिल सके। ऐसा नहीं है, गांव के पास ज़मीन भी है, कुछ लोग इसमें आगे आना चाहते भी हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कोई पावरफुल आदमी, यानी जिसको आधिकारिक तौर पर कुछ हुकूक हासिल हो के इसके लिए कुछ जद्दोजहद कर सके, तो ऐसा अभी तक गांव को कोई प्रत्याशी और कोई प्रधान मिला नहीं है। गांव को ज़रूरत इस बात की है कि बिल्कुल एकदम हर तरह की पार्टी बेस से हट करके, ज़ात बिरादरी से हट करके, धर्म के आधार से हट करके, यानी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखने वाला जो प्रत्याशी हो, वही सही मायने में प्रधानी के हकदार कहलाता है। और इस वक्त तो हमें पूरी उम्मीद है कि भाई सैयद यूनुस जो हैं वो इस मामले में खरे उतरेंगे और गांव जिस चीज़ की इंतज़ार बरसों से कर रहा है, उन उम्मीदों पर सैयद यूनुस साहब जो है खरे उतरेंगे। हम इस बात की उम्मीद करते हैं और हमें इस बात का यकीन है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है कि वो वक्त आए, ये प्रधान गांव के हों और गांव की तमाम समस्याएं एक तरफ से हल होती चली जाएं। हमारी यही तमन्ना है और यही आरजू है। बस हम यही कहना चाहते हैं गांव के लिए, भाई गांव में खुशहाली इस तरह पैदा हो कि गांव अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे इनफरादी तौर पर हर आदमी यहाँ खुशहाल है, अल्लाह का शुक्र है, गांव अच्छा खुशहाल है, लेकिन गांव जितना खुशहाल है उस हिसाब से लगता नहीं है। गांव की सड़कें जो है बहुत ख़राब सड़कें रहती हैं, गांव में सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। गांव की योजनाएं आती हैं, योजनाएं गांव का चक्कर काट के वापस हो जाती हैं, किधर योजनाएं चली जाती हैं पता नहीं चलता, किधर योजनाएं आई और किधर चली गई कुछ पता नहीं है। बहुत सी योजनाएं, और
बहुत से ऐसे जो है योजनाओं का ऐसा लाभ होता है, अगर प्रधान उसमें थोड़ी सी भी कोशिश करे तो बहुत कुछ फायदा गांव के लोगों को हो सकता है। इस बार हमने उम्मीद जताई है और हमें लगता है अगर गांव साथ दे भाई सैयद यूनुस साहब का, तो हमें आशा है कि इस गांव को बहुत राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशहाली मिलेगी, बहुत तरक्की होगी और गांव इंशाअल्लाह अलग ही नजर आएगा। इस बात की हम उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार सैयद यूनुस साहब जीतेंगे और ये गांव जो है खुशहाली के तौर पर तरफ तरक्की के लिए गामजन होगा। बस शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल का मैदान, साथ ही साथ साफ सफाई, ये है हमारे गांव बागवाली की मांगे, जिन पर सैयद यूनुस को खरा उतरना है। इसको लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं और ये देखना होगा कि आगामी 19 अप्रैल के बाद कहां पर पलड़ा भारी होता है। गांव की समस्याएं बहुत सारी हैं और गांव में विकास अछूता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं ग्राम पंचायत बागोवाली से, उनसे जानेंगे क्या वो चाहते हैं और क्या उनकी मांगे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित जी, ये बताइए कि गांव की मुख्य मांगे क्या है, क्या समस्याएं पिछले काफी सालों से बनी हुई है? देखिए, मुख्य मांग तो ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि तालीम आती है तो इंसानियत आती है। हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो है ना, वो एजुकेशन की कमी है। हमारे यहाँ स्कूल है, उसमें कोई विकास नहीं, टीचर्स नहीं है और साफ़ सफाई नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। आप जा कर के देखिए 8 क्लास तक का, मुझे लगता है तकरीबन 20-25 साल से तो मुझे होश है कि 8 क्लास तक ही है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा तालीम का निज़ाम हो और कम से कम इंटर तक तो ये हो ही जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ रास्तों की बहुत बड़ी किल्लत है और उसमें जो है ना पानी का निकास नहीं, साफ़ सफाई नहीं। हमारे जो यहाँ स्वीपर छूटे हुए हैं, पता नहीं 2 हैं या 1 है। हमने तो कभी कभी मतलब ये देखिए 2-3 महीने के बाद नंबर आता है, वो भी बाहर से उठा के लेके जाता है, अंदर से बोलता है भाई अंदर से तुम निकालो। अब ये बताइए कि गांव वाले आदमी थोड़ा ही इसके अंदर गंदगी के बढ़ेंगे। ये तो जब आपको गवर्नमेंट ने स्वीपर दे रखे हैं तो आपका हक बनता है ये कि निज़ाम से चलाया जाए गाँव को। तो एक बहुत बड़ी कमी है कि रास्तों की साफ़ सफाई नहीं है, पानी का निकास नहीं है, प्लस ये है कि रास्ते बने हुए भी नहीं हैं। आप चल के आए भी होंगे, देखे भी होंगे, जो हमारे गांव में मेन रास्ते एंट्री करते हैं वो भी बदहाल हैं। तो बस मैं तो इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तालीम के मौजू पे मैं बात करता हूँ। तालीम अच्छी हो और तालीम का निज़ाम अच्छा। बिल्कुल, तालीम सबको मिलनी चाहिए। तालीम ही इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। हलचल इंडिया से औसाफ अहमद के साथ हिमांशु।